अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 1 का यूनिट नंबर 7 जिसका नाम है द ड्रोन। ड्रोन प्री रीडिंग में देख लेते हैं क्या है हमारे पास। व्हाट डज अ ड्रोन डू? एक ड्रोन क्या करता है। अ ड्रोन इज़ यूज्ड फॉर टेकिंग पिक्चर्स और डिलीवर आइटम्स। ये ड्रोन्स क्या करते हैं कि वो पिक्चर्स या वीडियोस बनाने के लिए भी यूज़ होते हैं, आइटम्स डिलीवर करने के लिए भी यूज़ होते हैं। हैव यू एवर सीन अ ड्रोन? तो आपको स्टूडेंट से पूछेंगे कि क्या आप में से किसी ने कभी कोई ड्रोन देखा है। इसका बच्चे येस और नो में आंसर करेंगे। वर्ड्स टू नो हैं याद रखने के अल्फाज। क्लेवर ज़हीन, होशियार या चालाक। इंटेलिजेंट ज़हीन। वर्कशॉप कारखाना या काम करने की जगह, एक फैक्ट्री। ठीक है, रीडिंग करते हैं। और रीडिंग करने से पहले देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एक पिक्चर गिवन है जिसमें एक बच्चा है, एक उसके फादर हैं, उनके हाथ में एक ड्रोन है और यहाँ पे उनका पीछे घर और ये चीज़ें, और वो आपस में ड्रोन के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वासिफ्स डैड, वासिफ एस जहाँ पे लगता है तो उसका मतलब होता है का, की या के। वासिफ्स डैड, वासिफ के वालिद। इज़ वेरी क्लेवर, बहुत, इज़ वेरी बहुत हैं। क्लेवर ज़हीन, वासिफ के वालिद बहुत ज़हीन हैं। ही हैज़ उनके पास है। अ वर्कशॉप एक कारखाना, उनका एक कारखाना है। ही मेक्स वो बनाते हैं। लॉट्स ऑफ बहुत ज़्यादा। यूज़फुल मुफीद थिंग्स चीज़ें, वो बहुत सी मुफीद चीज़ें बनाते हैं। लुक देखो। वासिफ वासिफ। सैड कहते हैं डैड वालिद। ऑन वन डे एक दिन, उसके वालिद उसे एक दिन कहते हैं। लुक वासिफ के देखो वासिफ। ही शोड वो उसको दिखाते हैं। वासिफ वासिफ को अस्मॉल एक छोटी मशीन, मशीन वो उसको वासिफ को एक छोटी मशीन दिखाते हैं। इट हैड 4 लेग्स, उसकी 4 टांगे हैं। इट हैड 4 स्मॉल फैंस, और उसके 4 छोटे छोटे पंखे लगे हुए हैं। दे वर ऑल वो सब जॉइंट जुड़ी हुई हैं। बाय पीसेस टुकड़ों से। ऑफ वायर वायर के यानी कि तार के टुकड़ों से वो सब आपस में जुड़े हुए हैं। वाओ बहुत खूब। सैड वासिफ वासिफ कहता है। कैन इट फ्लाई? क्या वो उड़ सकता है? डैड वालिद वो वासिफ पूछता है कि बहुत खूब, क्या वो उड़ सकता है? ओ यस, ओ हाँ। सैड डैड डैड कहते हैं कि हाँ ये उड़ सकता है। इट कैन फ्लाई, ये उड़ सकता है। इट कैन टेक फोटोज़, कि वो तस्वीरें बना सकता है या खींच सकता है। इट कैन टेक अ वीडियो, कि वो एक वीडियो भी बना सकता है। टू भी। इट इज़ कॉल्ड, इसको कहते हैं अ ड्रोन, एक ड्रोन। ही शोड वो दिखाते हैं। वासिफ को अ टाइनी कैमरा, एक छोटा सा कैमरा, टाइनी छोटा कैमरा। ऑन द ड्रोन, ड्रोन के ऊपर, वो वासिफ को एक छोटा सा कैमरा दिखाते हैं जो ड्रोन के ऊपर होता है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ। इट वर्क्स, ये काम करता होगा। सैड डैड, कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये काम करेगा। यू कैरी द ड्रोन, तुम पकड़ो ड्रोन को। आई विल ब्रिंग, मैं लाता हूँ। माई सेल फ़ोन, मेरा मोबाइल फ़ोन। वाई, क्यों? डैड, क्यों वालिद साहब? आस्क्ड वासिफ, वासिफ पूछता है कि क्यों। अच्छा, वाइल रीडिंग में देख लेते हैं हमारे पास क्या है। अ ड्रोन इज़ अ मशीन, एक ड्रोन जो है वो एक मशीन होती है। दैट कैन फ्लाई, वो जो कि उड़ सकती है। विदाउट अ पायलट, किसी उड़ाने वाले या पायलट के बगैर। अ पिक्चर ऑफ अ ड्रोन इज़ गिवन इन दिस चैप्टर ऑन पेज नंबर 54। अगर हम आगे हम देखेंगे कि पेज नंबर 54 पे एक ड्रोन की एक पिक्चर दी गई है। एज अ ग्रुप टेक 5 मिनट्स, कि आपने बच्चों का एक ग्रुप बनाना है। टेक 5 मिनट्स, और 5 मिनट में। एंड थिंक अबाउट द यूजेस ऑफ अ ड्रोन, और बच्चों ने देखना है कि वो ड्रोन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उसको चैप्टर में भी बताया गया है कि पिक्चर्स बनाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, या फिर आइटम्स डिलीवर करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। वी यूज़, हम इस्तेमाल करते हैं। द सेल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन को। टू कंट्रोल, काबू करने के लिए। द ड्रोन, ड्रोन को काबू करने के लिए हम मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। सैड डैड वालिद कहते हैं। प्रेस दबाओ ए नंबर, एक नंबर। एंड द ड्रोन, और ड्रोन विल वर्क, और ड्रोन काम करना शुरू कर देगा। डैड वालिद शोड दिखाते हैं। वासिफ को अ पीस, एक टुकड़ा। ऑफ पेपर, पेपर का एक टुकड़ा दिखाते हैं वो वासिफ को, जिसके ऊपर लिखा होता है 1 अप। अब 1 को दबाओगे तो वो ऊपर जाएगा। 2 डाउन, नीचे। 3 लेफ्ट बाएं। 4 राइट दाएं। 5 फॉरवर्ड, आगे। 6 बैक, पीछे। अगर तुम इन बटन्स को दबाओगे तो वो ऊपर, नीचे, दाएं बाएं और आगे पीछे जाएगा। डैड एंड वासिफ, वालिद और वासिफ, पुट द ड्रोन, रखते हैं ड्रोन को। ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर, कि वो दोनों मिलकर ज़मीन पर ड्रोन को रखते हैं। डैड प्रेस, डैड दबाते हैं। सम नंबर्स, कुछ नंबर्स को।
द ड्रोन बर्स्ट, के ड्रोन जो है वो भिनभिनाना शुरू कर देता है, या एक आवाज़ उसकी होती है वो निकालना शुरू कर देता है। इट वेंट अप, वो ऊपर चला जाता है, इनटू द एयर, हवा में। लुक देखो सैड डैड, तो वालिद साहब कहते हैं कि देखो देखो। ही शोड वासिफ, वो दिखाते हैं वासिफ को, द वीडियो ऑन द फ़ोन, के वीडियो दिखाते हैं वो वासिफ को अपने फ़ोन पर। वासिफ कुड सी द स्ट्रीट्स, वासिफ कुड सी, देख सकता है वासिफ, द स्ट्रीट्स, गली को, द ट्रीज, दरख्तों को, एंड ऑल द रूफ्स, और तमाम छतें, रूफ्स छतें। वासिफ क्लैप्ड, वासिफ तालियां बजाने लगता है, एंड शाउटेड, और शोर मचाने लगता है। डैड स्माइल्ड, डैड मुस्कुराने लगते हैं। स्टॉप, रुक जाओ। शाउटेड वासिफ, वासिफ कहता है रुक जाएं। गो बैक, वापस जाएं। टू दैट ट्री, उस दरख्त पर। आई सा समथिंग, आसा, मैंने देखा, समथिंग, कुछ, देयर, वहाँ, मैंने वहाँ कुछ देखा है। डैड प्रेस्ड 6, डैड जो है वो 6 प्रेस करते हैं तो वो वापस यानी कि बैक चला जाता है। एंड द ड्रोन कम बैक, और वो वापस चला जाता है। कि यहाँ पे वाइल रीडिंग में हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट कुड वासिफ सी इन द ड्रोन्स वीडियो, कि वासिफ क्या देख सकता है, क्या उसको नज़र आता है। ही सा द रूफ, द स्ट्रीट, एंड द ट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट है, आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ, माई कैट, मेरी बिल्ली, शीबा, शीबा ऑन अ ब्रांच, एक टहनी पर। कि वो कहता है वासिफ कि मैं देख सकता हूँ मेरी बिल्ली एक टहनी पर है। सैड वासिफ, वासिफ कहता है शी कांट कम डाउन, वो नहीं आ सकती नीचे, कम डाउन, नीचे। डैड लैंडेड, डैड उतारते हैं द ड्रोन, ड्रोन को। ही एंड वासिफ, वो और वासिफ। गॉट अ टाल लैडर, टाल लैडर, ऊंची सीढ़ी, कि वो और वालिद साहब जाते हैं और वो एक ऊंची सीढ़ी ले आते हैं। डैड क्लेम्ड, डैड चढ़ते हैं आप ऊपर। एंड ब्रॉड, और लाते हैं शीबा, शीबा को डाउन, नीचे, कि डैड ऊपर जाते हैं उस सीढ़ी की मदद से और शीबा को नीचे लाते हैं। शीबा वॉज वेरी हैप्पी, शीबा बहुत खुश होती है। शी म्यूड एंड म्यूड, कि वो खुशी से म्याऊं म्याऊं करने लगती है। दैट इज़ ग्रेट, ये बहुत अच्छी मशीन है, मशीन। दैट इज़ अ ग्रेट मशीन, ये बहुत अच्छी मशीन है। सैड वासिफ, वासिफ कहता है कि ये बहुत अच्छी मशीन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिर वो उड़ा रहे होते हैं ड्रोन को और शीबा उनके पास खड़ी होती है। एक्सरसाइजेज हैं हमारे पास। एक्सरसाइज ए, क्वेश्चन नंबर 1, वाई इज़ वासिफ्स डैड क्लेवर, कि वासिफ के वालिद क्यों होशियार या ज़हीन थे। बिकॉज ही मेक्स लॉट्स ऑफ यूज़फुल थिंग, क्योंकि वो बहुत सी मुफीद चीज़ें बनाते थे। क्वेश्चन बी, व्हाट डिड डैड मेक, वालिद ने क्या बनाया था। आ ड्रोन, कि उन्होंने एक ड्रोन बनाया था। क्वेश्चन सी, हाउ डिड डैड मेक द ड्रोन कम बैक, कि उन्होंने किस तरह से ड्रोन को वापस लाया। आंसर, बाय प्रेसिंग नंबर 6, कि 6 नंबर को दबाने से ड्रोन वापस आ गया। क्वेश्चन डी, व्हाट डिड वासिफ शाउट एंड वाई, कि वासिफ ने क्यों शोर मचाया और क्या कहा और क्यों। आंसर, स्टॉप, रुक जाएं, बिकॉज ही सॉ हिज कैट शीबा, क्योंकि उसने अपनी बिल्ली शीबा को देखा था। क्वेश्चन ई, वेयर वाज शीबा, कि शीबा कहाँ थी। आंसर, शीबा वाज स्टक इन अ ट्री, कि शीबा एक दरख्त में फंसी हुई थी। क्वेश्चन एफ, व्हाट डिड वासिफ थिंक ऑफ द ड्रोन, कि वासिफ ने ड्रोन के बारे में क्या सोचा या उसको ड्रोन कैसा लगा। आंसर, द ड्रोन वाज अ ग्रेट मशीन, कि ड्रोन एक बहुत ही मुफीद या करामद मशीन है। साथ हम काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, पुट दीज वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर, कि हमारे पास कुछ जम्बल्ड वर्ड्स हैं, इनको हमने करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। टू मेक अ सेंटेंस, एक सेंटेंस बनाने के लिए। राइट द सेंटेंसेज इन योर नोटबुक, और बच्चों ने ये अपनी नोटबुक में लिखनी है। फर्स्ट क्या है, क्लेवर, वेरी, डैड, वासिफ इज, तो यहाँ पे बनता है वासिफ डैड इज वेरी क्लेवर। नेक्स्ट है, विल माई फोन आई सेल ब्रिंग, तो इसमें बनेगा आई विल ब्रिंग माई सेल फोन। प्रेस्ड डैड नंबर सम, तो इसमें बनेगा डैड प्रेस्ड सम नंबर्स। नेक्स्ट है, आ शीबा कैन ब्रांच सी ऑन आई, तो ये बनता है आई कैन सी शीबा ऑन अ ब्रांच। यूज दिस वर्ड्स इन अ सेंटेंसेस, तो इन वर्ड्स, ये हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। फर्स्ट वर्ड है ड्रोन, आई हैव अ ड्रोन, मेरे पास एक ड्रोन है। नेक्स्ट, लैडर, लैडर कहते हैं सीढ़ी को। दिस लैडर इज़ वेरी टाल, कि ये सीढ़ी बहुत ऊंची है। नेक्स्ट वर्ड है लैंडेड, उतरना। द प्लेन लैंडेड सेफली, के जहाज़ हिफाजत से उतर गया। नेक्स्ट है ज्वाइंट, मिलना या पहुंचना। आई ज्वाइन द क्लास, कि मैंने क्लास को ज्वाइन किया। चैलेंज है,
हैव यू सीन अ ड्रोन इन रियल लाइफ और ऑन टेलीविज़न? के आप बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि क्या आपने कभी रियल लाइफ में मतलब हकीकी ज़िंदगी में कोई ड्रोन देखा है या फिर टेलीविज़न पर या मोबाइल फ़ोन पर देखा है? हाउ डू यू थिंक इट वर्क्स? और आपको क्या लगता है कि वो कैसे काम करता है? अब यहाँ पे टीचर्स ने स्टूडेंट्स को इन वर्ड्स के मीनिंग्स बताने हैं ताकि वो ईजिली उनके सेंटेंसेस बना सकें। नेक्स्ट एक्सरसाइज सी है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। लैंग्वेज के बारे में सीखेंगे यूजिंग कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप्स। कैपिटल लेटर्स और फुल स्टॉप्स का इस्तेमाल हम सीखेंगे। क्वेश्चन 1 है राइट योर नेम, आप अपना नाम लिखें, एंड फ़ोन नंबर और अपना फ़ोन नंबर लिखें इन योर बुक, अपनी किताब पर। यूज़ अ कैपिटल लेटर फॉर योर नेम। तो जब आप अपना नाम लिखेंगे तो उसका फर्स्ट वर्ड क्या होगा? कैपिटल। नंबर 2 रीड दिस सेंटेंस, के उस सेंटेंस को पढ़ें जो आपको दिया गया है। We use a capital letter to write the numbers of people. हम क्या करते हैं कि कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं किसी भी इंसान के नाम के लिए। जो फर्स्ट वर्ड होता है वो हमेशा कैपिटल वर्ड होता है। We use a capital letter to write the names of places. जब हम किसी प्लेस का नेम लिखते हैं तो उसके लिए भी हम कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं। उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है। We use a full stop at the end of a sentence. और हम एक फुल स्टॉप यूज़ करते हैं जब भी कोई सेंटेंस कंप्लीट होता है। फॉर एग्जांपल आमिर लिव्स इन कराची, तो इसमें आमिर का ए कैपिटल, कराची का के और इसके एंड पे फुल स्टॉप आएगा। ओके, राइट करेक्ट सेंटेंसेज इन योर नोटबुक। तो ये कुछ सेंटेंसेज हैं, इनको आपने करेक्ट करके अपनी नोटबुक पर लिखना है यूजिंग कैपिटल लेटर्स। इनमें कैपिटल लेटर्स यूज़ करने हैं। आपने बताना है कि कहाँ पे कैपिटल लेटर आएगा या फिर फुल स्टॉप आएगा। स्टार्ट ईच सेंटेंस ऑन अ न्यू लाइन। हर सेंटेंस को आपने न्यू लाइन से लिखना है। तो इसमें देखें मिसेज अली का एम और ए कैपिटल होगा। गोज़ टू द बैंक, बैंक। नेक्स्ट है मिसेज अली का एम और ए कैपिटल। वर्क्स इन लाहौर, लाहौर एक नेमिंग वर्ड फॉर प्लेस है तो इसमें एल कैपिटल होगा। सलमान का एस कैपिटल होगा। लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल, सन इसमें एंड पे यहाँ पे एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ तो यहाँ फुल स्टॉप लगेगा। सना का एस कैपिटल होगा। राइट्स लॉन्ग स्टोरीज, तारिक यहाँ पे एक सेंटेंस एंड हुआ तो यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। तारिक लिव्स इन न्यूयॉर्क, तो तारिक का टी और न्यूयॉर्क का एन और यॉर्क का वाई कैपिटल और लास्ट में फुल स्टॉप। एक्सरसाइज डी है लिसनिंग, सुनना एंड स्पीकिंग और बोलना। क्वेश्चन नंबर 1 है लिसन, सुने एंड रिपीट द वर्ड्स, और वर्ड्स को रिपीट करना है बच्चों ने। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है मैट मेट, हैट हेट, नॉट नोट, rob robe, kit kite, fin fine, pin pine, sit site। अच्छा, अब सब वर्ड्स में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि सिर्फ एक अल्फ़ाबेट लगाने से उस वर्ड का साउंड और उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है कैन यू थिंक ऑफ वर्ड्स टू ऐड द लिस्ट अबव। के हमारे पास जो अबव गिवन लिस्ट है उसमें आपने कुछ और मज़ीद वर्ड्स ऐड करने हैं ऐसे ही जिनमें सिर्फ एक अल्फ़ाबेट चेंज करने से एंड पर उसका पूरा मीनिंग और साउंड चेंज हो जाए। तो यहाँ पे हमें क्लूज दिए गए हैं। फर्स्ट में एम ए, तो एम ए और ये क्रेजी के लिए यूज़ होता है यानी पागल, तो इसमें हम कहेंगे मैड, MAD मैड। हो और मैड और इसके साथ मेड। ठीक है, नेक्स्ट है HO जंप ऑन वन लेग, एक लेग पर जंप करने को हो कहते हैं। हो क्या होगा? P हॉप और होप उम्मीद। नेक्स्ट है बाय, कट विद द टीथ, के जुबान से दांतों से काटने को कहते हैं बिट और बाइट। PI है हमारे पास, तो फाउंड एन ऑरेंज, तो वो एक ऑरेंज में पाया जाता है तो इसमें होगा पिप और पाइप। क्वेश्चन नंबर 3 एज शोन इन D1 वर्ड्स चेंज व्हेन वी ऐड E एट द एंड, कि हमने देखा कि जब हम किसी वर्ड के एंड पे ई लगा देते हैं तो वो वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। व्हाट डू द वर्ड्स बिकम, वो वर्ड्स क्या बन जाते हैं व्हेन यू ऐड ई एट द एंड ऑफ द वर्ड, तो वर्ड क्या बन जाते हैं ये हमने बताना है। व्हेन वी ऐड E in the end of the words their meaning and pronunciation changed, कि उनका जब हम किसी वर्ड के एंड पे ई लगा देते हैं तो उनका मानी और उनकी बोलने का अंदाज बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है वर्क इन पेयर्स, पेयर्स में बच्चों ने काम करना है। टेल योर फ्रेंड व्हाट डू यू डू एवरी डे, कि आपने हर दिन क्या करते हैं। देन लेट योर फ्रेंड टेल यू व्हाट ही और शी डज एवरी डे, कि इससे बच्चे की स्पीकिंग स्किल्स जो हैं वो इन्हांस होंगी। अच्छा, यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। हेयर आर सम वर्ड्स टू यूज़, आप ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। ये सारे वर्ड्स यूज़ करके हम इनको इस तरह से बना सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आप देखें वेकअप था फर्स्ट वर्ड, तो आई वेक अप एट 6 o'clock डेली, या फिर आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई ब्रश माई टीथ, I eat breakfast in the morning, I go to school daily, I tidy my room in the evening, I read a book at night, I play with my friends, I come back with home from school, I pray 5 times a day, I do homework daily। तो ये सारे वर्ड्स इसमें यूज़ हो जाएंगे। ड्रिंक है तो आई ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। एक्सरसाइज ई है एक्टिविटी सरगर्मी। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज योर फादर डू एवरीडे, आपके वालिद डेली क्या करते हैं। व्हाट डज योर मदर डू एवरीडे, आपकी वालदा रोज़ाना क्या करती हैं। थिंक अबाउट दिस, इसके बारे में सोचें। देन टेक टर्न्स टू एक्ट आउट व्हाट योर फादर और मदर डज। और फिर आपने क्या करना है कि टर्न्स लेने हैं, अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करना है और आपने उस चीज़ों पर अमल करना है जो आपके वालिद और वालदा करते हैं। द अदर्स इन योर क्लास कैन गेस, तो फिर आपके जो बाकी फ्रेंड्स हैं वो गेस करेंगे कि वो क्या करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ता है तो वो गैस करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं कि उनके वालिद जो हैं या मदर उनकी न्यूज़पेपर पढ़ती हैं। एक बच्चा कुकिंग के इस तरह से एक्ट करेगा कि वो कुकिंग कर रहा है और बाकी बच्चे गैस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हु वॉन द रेस, रेस कौन जीता। यहाँ पे हमारे पास एक पिक्चर गिवन है तो इसमें हमने देखना है कि कौन रेस जीत रहा है। लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर को देखें। राइट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ विद द पिक्चर्स ऑन द नेक्स्ट पेज। तो आपके पास नेक्स्ट पेज पे कुछ पिक्चर्स गिवन है तो आपने लिखना है कि फर्स्ट कौन आया। यहाँ पे कुछ ड्रोन्स हैं, 5 ड्रोन्स हैं, तो आपने देखना है कि इनका कलर कौन सा है, ठीक है। और फिर आपने देखना है जैसे ये वाइट कलर में है तो ये ड्रोन फर्स्ट आया, ये सेकंड SECOND सेकंड, इनके स्पेलिंग लिखने हैं, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। यहाँ पे यूनिट 7 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।